इम्पैक्ट मीटर ने बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट किया कंट्री के अंदर। वो इस तरह की जिस तरह हमने थोड़ा बहुत देखा, और 2020 में आप आई और बहुत कम अरसे के अंदर इसने एक अच्छी फिलांथ्रोपिक एक अप्रोच जो है वो पाकिस्तान को दी। इससे क्या कन्वीनियंट हो चुका है कि एक क्लिक के ज़रिए, एक ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए आपकी डोनेशन जो है पहुंच जाती है? और इसके अलावा क्या-क्या फ़ायदे हैं जो माई इम्पैक्ट मीटर दे रहा है? देखिए, माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो, जैसे हम अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहा है एक सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, विजिबल बनाने के लिए, एक्विटेबल बनाने के लिए, पर्सनलाइज करने के लिए और इंतहाई कन्वीनियंट बनाने के लिए, ठीक है। तो माई इम्पैक्ट मीटर एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारी एनजीओज हैं, मार्केट प्लेस है एनजीओज का, मॉल ऑफ एनजीओज कह लें कि उस पर सारी आपको एनजीओज नज़र आ रही हैं, उनके कॉजेज नज़र आ रहे हैं, उनके पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, आप एक ही जगह से जाके सब कुछ ले सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हमने एक डिजिटल वाउचर्स के थ्रू कि आप किसी को एड दे सकते हैं थ्रू डिजिटल वाउचर्स। अच्छा, कि इंस्टेड ऑफ कि आप किसी को जाके राशन खरीद के दें या आप उसको पैसे दें, आपको नहीं पता जो आप कैश राशन के लिए दे रहे हैं उसका क्या बन रहा है, या आप किसी की स्कूल की फ़ीस के लिए कैश दे रहे हैं, वो वाकई स्कूल की फ़ीस में जा रही है या वो नहीं जा रही, या वो अगर कोई राशन ले रहा है आपसे ले रहा है और 10 लोगों से तो नहीं ले रहा। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप किसी को भी शनाख्ती कार्ड के थ्रू ऐड करके, यूनिकली आइडेंटिफाई करके डिजिटल वाउचर इशू कर सकते हैं फॉर ग्रोसरी। बस आपने यही करना है, आपको नहीं ये परवाह करने की जरूरत कि ग्रोसरी स्टोर किधर है, कहाँ जाएगा, कहाँ से लेगा। आपने सिर्फ उसके नाम पे एक डिजिटल वाउचर इशू कर दिया। अब ये हमारा मसला है कि हम उसको किस तरह उसके घर के पास वाले स्टोर से ग्रोसरी, वो जाके एक उसके पास एक SMS चला जाता है, उस पर एक ट्रैकिंग आईडी होता है, वो घर के पास वाले स्टोर पे जाके ट्रैकिंग आईडी दिखा के ग्रोसरी ले सकता है। और ये हमारा मसला है कि हम उसके घर के पास वाले स्टोर को कैसे ऐड कर लेते हैं। जो ही आप उसको ग्रोसरी देते हैं, वी मेक श्योर कि उसके घर के पास वाला स्टोर ऐड हो गया हमारे प्लेटफॉर्म पे और वहाँ से वो ग्रोसरी ले सकता है और आपके पैसे ग्रोसरी स्टोर को डायरेक्टली चले जाते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी की स्कूल की फ़ीस देनी है तो स्कूल को डायरेक्टली फ़ीस चली जाती है और आपको बच्चे की अटेंडेंस रिपोर्ट वगैरह सब नज़र आ रहे होते हैं, रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। आपने किसी को IT ट्रेनिंग देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, वो भी आप दे सकते हैं। तो हमने एक टेंजिबल एड थ्रू डिजिटल वाउचर्स का एक पूरा निज़ाम बना दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तीसरा, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें आप जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, यहाँ पे आप इम्पैक्ट बडी, सारे डोनर्स एक दूसरे के बडीज बन सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ बेनिफिशरी शेयर कर सकते हैं, वो एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सकते हैं, एक सोशल प्रूफिंग हो जाती है। और चौथा ये कि हमने बहुत सारे और सहूलतें दे दी डोनर्स को। चैरिटी वॉलेट है, अपने वॉलेट में पैसे डाल दें, जब आपने चैरिटी करनी है वहाँ से करते रहें। आपके पास पूरे बार ग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं आप कहाँ पे आपने एक चैरिटी की, कितनी की, कौन से कॉजेज में दिया, किसको दिया, कौन सी टॉप 5 फैमिलीज हैं जो आप सपोर्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बहुत ही एक ऐसा पूरा कह लें कि हमने चैरिटी या सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर का एक ऊबर और फेसबुक बना दिया एक ही प्लेटफॉर्म में। इट्स लाइक द ऊबर एंड फेसबुक ऑफ चैरिटी। तो बहुत, और फिर आप जो पैसे दे रहे हैं उसका आप पूरा देख सकते हैं, किधर गए, किस तरह इस्तेमाल हुए, क्या हुआ। तो आपके पैसे एक ब्लैक बॉक्स में नहीं जा रहे, सही तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप वो जो डिजिटल वाउचर की मैं बात करी थी कि जब किसी ने ग्रोसरी ले ली तो आपको नज़र भी आ गया कि उसने ग्रोसरी एग्जैक्टली ले ली, आपने डायरेक्टली किसी की हेल्प की। और अगर आप किसी को नहीं जानते जिसको आप ऐड कर सकते हैं, तो अलखिदमत ने जैसे पूरे पाकिस्तान से बेवाओं को ऐड किया हुआ है, आप वहाँ से कोई बेवा चूज़ करके ऐड करके उसको डायरेक्टली हेल्प कर दें, आपको नज़र आएगा कि उस बेवा ने जाके ग्रोसरी पिक कर ली। मतलब कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे भी ट्रस्ट करते हैं वो उसके स्पेसिफिक लोग जो उन्होंने ऐड किए हैं उनको भी आप जाके हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसने चैरिटी को बहुत कन्वीनियंट, पाकिस्तान में इसका पायलट हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये पूरी दुनिया में ये प्लेटफॉर्म हम अभी इसको 1 साल में एक और मुल्क में ले जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम एक और मुल्क की हमने आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग शुरू कर दी, अभी मैं बता नहीं सकती कौन सा मुल्क है, मगर हमने जो है वो हमने उसको और कंट्रीज़ में लेके जाना है। तो वी आर गोइंग टू इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड इट विल बी अ प्राइड फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह कि इट लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, इट वाज टेस्टेड इन पाकिस्तान। जैसे बिल्कुल करीम कि एक पाकिस्तानी ने स्टार्ट की और पाकिस्तान में, हालांकि उसने पाकिस्तान से नहीं स्टार्ट किया, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कि उस वक्त पॉलिसीज़ इतनी फेवरेबल नहीं थी कि वो करता, बट इट्स अ पाकिस्तानी सक्सेस अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह दिस इज़ आल्सो गोइंग टू बी पाकिस्तानी सक्सेस। अच्छा, हाउ डू यू सी द रिस्पांस कि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट हाउ इज इट रिसीविंग द रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान? हाँ, बहुत अमेजिंग रिस्पांस है। अभी हमारे ऑलरेडी 30-40 NGOs आ चुकी हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। पूरे मुल्क से हमारे पास 600-700 दुकानें हैं जो कि पूरी मुल्क से, बलोचिस्तान, गिलगित,
अंदरून से साउथ पंजाब हर तरफ से हमारे पास दुकानें हैं एंड यू उसके मूविंग ऊपर। टुवर्ड्स सिंध, फिर कराची। सिंध कराची भी हमने दुकानें तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, सो इट्स ऑलरेडी एनजीओज भी अब हम कराची के लेकर आ रहे हैं उसके अंदर। मतलब कि एड्स जा सकती हैं वहाँ पे और कहीं वो पे भी पूरे पाकिस्तान में कहीं जा सकती है। ओके आप किसी भी इम्पैक्टी को ऐड कर सकते हैं, वो कहीं पे भी है, वो चाहे पन्नू आकिल में है, वो पन्नू आकिल में हमारी काफ़ी एड जाती है, अच्छा गिलगित में जाती है, बलूचिस्तान में जाती है, ये जो ग्रोसरी वाउचर्स है जो वो जाते हैं। अच्छा तो माल न्यूट्रिशन जहाँ पे थर की बात करूंगा वहाँ वहाँ पे भी है हर जगह। सो लाइक It's great. जहाँ पे आपकी मोबाइल पेनिट्रेशन है वहाँ वी आर देयर।